ठीक है, आप फिर से रिज्वाइन कर पाओ। चलिए, हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी को पता है कि हम लोग आपकी जो नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने संख्याओं को घटाना सीखा, है ना। सिर्फ घटाना तो आप सभी को पता था, तो हम लोग सीखे क्या? हम लोगों ने ये सीखा कि कभी भी आपको दो क्वांटिटी के बीच के अंतर पूछा जाए, है ना, तो उनके अंतर का मतलब घटाना होता है ना। आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दोगे, ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा। दूसरी चीज, अगर मैं कह रहा हूँ कि दो क्वांटिटी है, या मान लो 2 पर्सन है, इसका मैं एज कह रहा हूँ 12 ईयर्स है, ठीक है, इसका एज मैं कह रहा हूँ 8 ईयर्स है। अगर मैं कह रहा हूँ इनके बीच का अंतर, तो आप बोलोगे सर 4 वर्ष का अंतर है, 4 ईयर्स का अंतर है। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि अगर इसका मैं नाम दे दूं ए और इसका बी, अगर मैं कहूँ ए बी से 4 वर्ष अधिक है तो बी या बड़ा है, तो आप कहोगे बी जो है ए से 4 वर्ष छोटा है ना। तो कोई एक क्वांटिटी दूसरे से जितनी बड़ी होती है, दूसरी क्वांटिटी पहले से उतनी ही छोटी होती है कि नहीं? जितना ए बी से बड़ा होगा बी उतना ही ए से छोटा होगा, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद हमने एक चीज ये सीखा था कि कभी भी आप अगर एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या को घटाओगे, तो जरूरी नहीं है कि तीसरी वाली प्राकृतिक संख्या ही आए, या होल नंबर में से पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या को घटाओगे तो जरूरी नहीं है कि ये जो संख्या है वो पूर्ण संख्या ही है। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकता है। मतलब एक उदाहरण ले लेते हैं, मैं अगर 5 में से 3 घटा, देखो पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटा रहा तो पूर्ण संख्या ही आ रही है, लेकिन ऐसा होना हमेशा जरूरी नहीं है। आप देखो अगर 3 में से 5 घटा दो तो -2 आएगा और ये पूर्ण संख्या नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घटाएंगे तो ऋणात्मक आएगा और कोई भी ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग लास्ट क्लास में किया। संख्याओं को गुना करना भी लास्ट क्लास में सीखा हमने, और बेसिकली एक संख्या का गुना बस सीखा था। मतलब अगर मैं कहूँ 8 की 5 से गुना करना हो तो आप बोलोगे 40 होगा, है ना। अगर मैं बोलूँ 6 की 7 से गुना करना हो आप बोलोगे 42 होगा। सीधे सीधे टेबल पढ़ दोगे और कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें हम लोग कर लिए। दो संख्याओं को गुना करना आप सीखे। इसका मतलब ये भी बताया था कि 8 गुना 5 का मतलब 8 को 5 बार जोड़ दोगे, 6 गुना 7 का मतलब 6 को 7 बार जोड़ दोगे, है ना। तो इसी तरीके से हम लोगों ने फूल वाला एक उदाहरण भी दिया था और उसी से हम लोग सीखे थे। तो अभी क्या करेंगे, जल्दी से होल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। रिकॉल क्वेश्चन होगा लास्ट क्लास पे आधारित, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका रिकॉल क्वेश्चन, ट्राई करिए इसे। काफी आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। ट्राई करिए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। पहले सोल्व करना है कॉपी पर, उसके बाद आंसर करना, और सभी लोग आंसर करो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, 236 564 से कितना छोटा है? देखिए 236 564 से कितना छोटा है? इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। कोई भी संख्या किस संख्या से कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, जब भी ऐसा पूछा जाए मतलब अंतर पूछा जा रहा है। अंतर के लिए आप क्या करते हो? अच्छा, कुछ लोगों के आंसर आ भी गए, वेरी गुड, काफी जल्दी आंसर किया आपने। और बिल्कुल इससे मिलता जुलता सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने किया है, बस आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। जल्दी से ट्राई करो इसे, काफी आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ बच्चों के आंसर नहीं हुए, जल्दी से ट्राई करिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। 10 सेकंड और वेट करते हैं, चलो 15 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है। 15 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 5 सेकंड और आंसर करिए। अभी भी कुछ बच्चे अभी हैं जो नहीं ज्वाइन, नहीं आंसर किए हुआ। 5 सेकंड, अगर अब तक नहीं किया हो तो 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1, टाइम अप।
अब देखो मैं आपका पोल एंड कर दिया, चैट ओपन है। देखिए अब क्या करोगे, पूछा जा रहा है कि 236 जो है 564 से कितना छोटा है, मतलब इन दोनों संख्या के बीच के अंतर पूछा जा रहा है। जितना 236 छोटा होगा 564 उससे उतना बड़ा होगा। मतलब ऐसे के लिए आप क्या करते हो, घटाव करते हो, सीधे सीधे घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 564 इस तरीके से लिखेंगे, उसके नीचे आप 236 इस तरीके से लिख दोगे, और एक माइनस का साइन लगा के इस तरीके से घटा। अब ये हासिल वाला है, देखो 564 तो बड़ी संख्या है, 236 छोटी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा सकते हैं, लेकिन 4 में से 6 घटाओगे तो नहीं घटेगा, क्या होगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या दिखेगी। तो 4 क्या करेगा, 6 से हासिल लेगा, है ना, ये बताया था कि हासिल लेगा। और क्या करोगे, 6 जब हासिल लेगा तो इस 4 को काट के यहाँ पर 14 लिख दोगे, और 6 को काट कर यहाँ पर 5 लिख दोगे। 14 में से 6 घटाया, आपको यहाँ पर 8 लिख दोगे, ठीक है, 14 में से 6 घटा के 8 लिख दिया। अच्छा कोई बात नहीं साहिल, ठीक है। अब 5 में से 3 घटाएंगे, यहाँ हासिल लेने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, 5 एक बड़ी संख्या है, 5 में से 3 घटाओगे तो आपको सीधे सीधे 2 मिल जाएगा, ठीक है, 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 5 ही है ना, तो 5 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 3, तो आंसर कितना होगा, 328 हो। कितना क्लियर है, यस या नो, ये समझ में आया, समझ में आया तो यस लिखिए। अच्छा ये तो काफी आसान था, है ना, तो आंसर ऐसे सभी के सही थे, ठीक है, सभी के आंसर सही थे, ठीक है, 328। तो अभी करते हैं कुछ नया टॉपिक, पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन भी कवर किया है ना? एक संख्याओं का गुना तो हम लोगों ने कर रखा है ना? याद तो देखो ये वाला उदाहरण दिखाया था ना, ठीक है, तो यही उदाहरण हम लोग लास्ट क्लास में किया था। बोला जा रहा था कि अगर पहले क्यारी में 5 फूल है, यहाँ 5 फूल है, यहाँ भी 5 फूल है, तो क्या करेंगे, 3 बार 5 को तो जोड़ सकते हैं, टोटल फूल कितने हैं, तो आप 5 को 3 बार जोड़ोगे, या बोलोगे सर 5 को 3 बार जोड़ने से बेटर हम क्या करेंगे, 5 को 3 से गुना कर देंगे, तो ये 5 दिया 15 है, तो यहाँ पर बोलोगे 5 दिया 15 आ जाए। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर रखा है। तो अभी क्या करते हैं, दो संख्याओं को गुना सीखते हैं, ठीक है, एक संख्या वाला हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर रखा है। तो 58 की यहाँ पर देखो 2 अंकों की संख्या है, और यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है। 58 को अगर 15 से गुना करना है तो आप ट्राई करो जल्दी से, आप क्या करोगे, 58 इंटू 15 ऐसे लिख देते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 5 है, ठीक है, इस 5 को ले रहा हूँ, अब इस 5 के गुना किससे करूंगा, इस 8 से करूंगा, तो 5 अट्ठे क्या लिखोगे 40, और 40 आया तो 40 का बस 0 लिखेंगे, है ना, और ये 4 में यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये 4 हमारा हासिल रहेगा, मन में रखोगे, कहीं भी नहीं भी लिखोगे तो मन में याद रखना है कि 4 हमारे पास हासिल है। अब इस 5 को इस 5 से गुना करोगे, 5 से 5 को गुना करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। 25 में इस 4 को आपको जोड़ना होता है, तो 25 में 4 को जोड़ा तो कितना आया, 29 आया, और इसको 4 को काट दो फिर, तो ये हमारे पास लिखा 29, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर आप एक क्रॉस बनाते हो, ये क्रॉस है, ठीक है, 0 के नीचे क्रॉस बना दो, मतलब इकाई अंक जो आया उसके नीचे क्रॉस बना दो। अब क्या करोगे, 5 को तो सभी संख्या से गुना कर दिया, 8 से भी किया, 5 से भी कर दिया। अब ये उठाओगे आप ये 1 को, है ना, इस 1 को आप उठाओगे, ठीक है। अब इस 1 को उठा के आप क्या करोगे, 1 के गुना करोगे 8 से, है ना, 1 के गुना करोगे 8 से, 1 गुना 8 कितना होगा, 8 आएगा। अब 1 को 5 से गुना करोगे, 1 को 5 से गुना करोगे तो 5 आएगा, है ना, तो ये 58 निकलेगा। अब इन दोनों को आप जोड़ देते हो, तो इनको जोड़ोगे तो आप बोलोगे 0, 9 8 जोड़ा 17 का 7, एक हासिल आया, एक हासिल मैं अपने मन में रखा, एक हासिल यहाँ पर जोड़ दोगे, 2 1 3 3 5 8, 870 आएगा। ये समझ में आया सभी को, ये समझ में आया क्या, इस तरीके से कर लोगे, आपको पहले से आता भी होगा, है ना। चलिए कोई नहीं मुंह निकल रहा है। अच्छा बताओ, बस इतना बताओ मुझे कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, आपको ये पता है कि 58 इंटू 15, तो मैं 15 इंटू 18 भी, 15 इंटू 58 भी लिख सकता हूँ, 15 इंटू 58 भी लिख सकते हैं। आपको बताया था ना कि a इंटू बी लिखो चाहे b इंटू ए लिखो, दोनों ही बात सेम होगी। तो अगर मैं ऐसे लिख के गुना करूँ तो आंसर सेम आएगा या अलग आएगा, ये बताओ। 15 को ऊपर लिख दे, 58 को नीचे लिख दे, तो आंसर आ सकता है ना, सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको नहीं कंफ्यूज होना है कि पहले मैं क्या लिखूं, कुछ भी लिख दो, ठीक है। देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, आप क्या करोगे, 8 के 5 से गुना करोगे, 8 पंजे 40 होगा, 0 लिखोगे, यहाँ 4 हासिल आया। फिर 8 एक कम 8 इसकी गुना करोगे, 8 एक कम 8 और 4 32, है ना, तो यहाँ पर लिख दोगे 32, ठीक है।
फिर 5 की 5 से गुना करोगे 25 आया, 5 की 5 से गुना किया, 25 का 5 लिखा, 2 हासिल ले लिया, 5 एक कम 1 और ये 2 7 है ना, 75। अब इसको जोड़ कर देखो, तो यहाँ से आप जोड़ोगे तो 870 ही आ रहा है, सेम आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज सीखी, तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, आप सभी को आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे करने के लिए कहूँ, आपको इतनी भी करने की जरूरत नहीं है, ये नया चीज सीखने की कोशिश करो। मुझे बताओ, यहाँ पर दो संख्या है 58 और 15, इन दोनों में कोई भी एक संख्या का टेबल आपको याद है कि नहीं? 58 या 15, किसी एक का टेबल याद है क्या? किसका टेबल याद है मुझे बताओ? 58 का टेबल याद है या 15 का टेबल याद है? पहाड़ा किसका याद है? आप बोलोगे सर 15 का टेबल याद है। अगर हमें कोई दो संख्या को गुना कर दो, उसमें से किसी भी एक संख्या को आपको टेबल याद है, तो देखो आप कितना आसानी से कर सकते हो। आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे ऐसे बोलोगे सर 58 की अगर 15 से गुना करना है, तो 15 को ऐसे पकड़ दो, 15 की गुना करो 8 से, मुझे बताओ 15 अट्ठे कितना होता है? 15 अट्ठे कितना होता है, लिख के बताइए। तो आप बस जीरो लिख दो, बस जीरो लिख दो। 120 होता है ना, तो आप 120 का जीरो लिख दो और 12 को अपने मन में रख लो। 12 को क्या करोगे? 12 को हासिल लग करो, ठीक है। 12 को आप हासिल लगाओ कि 12 हमारे पास हासिल है, ठीक है। अब 15 की 5 से गुना करो, 15 की 5 से गुना करके कितना आएगा? 15 बच्चे कितना होता है? 75 होगा। और 75 में ये 12 को जोड़ दो, है ना, 75 में ये 12 को हासिल था हमारा, जोड़ दो, तो ये आ गया था 870। ये बताइए, ऐसे कर लेंगे? ऐसे कर लेंगे या नहीं करेंगे बताइए? कर लेंगे, ठीक। चलो मैं और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो मुझे अगर ऐसे लिखो, मैं लिख रहा हूँ 28 इंटू 13, मुझे बताइए ये क्या आएगा? देखो मैं फिर से इसको सिखा रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है। 13 का टेबल याद है, 28 का टेबल तो नहीं याद होगा ना, 13 का टेबल याद होगा। तो 13 अट्ठे कितना होता है? 13 अट्ठे बताइए, बस इतना बताओ चैट में, जो मैं पूछ रहा हूँ बस उसका आंसर बताओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। 13 अट्ठे कितना होता है? आप बोलोगे सर 104, 104 का 4 लिख दिया यहाँ पर, है ना। 10 अपने मन में रखा, 10 अपने मन में रखा हुआ। अब 13 को 2 से गुना करो, 13 दूनी कितना होता है? 13 दूनी 26, और 26 में ये 10 जोड़ दो, है ना, तो यहाँ से आ गया आपका 36, तो 364 आ गया, ठीक है। एक बार में कर लिया ना, ऐसा कर लिया। मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिख दूं 67 इंटू 12, तो आपको ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये वाले मेथड से तो कर ही सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। मुझे एक लाइन में आंसर करके बताओ, बस एक लाइन में आंसर कैसे करोगे? इसको बताओ, 67 की अगर आप 12 से गुना करोगे तो क्या आंसर आएगा? ये वाले क्वेश्चन की आंसर कॉपी पे सॉल्व करो, जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको ट्रेडिशनल मेथड जो करते हैं वो तो पता ही है, ठीक है, कुछ नया क्या सीख रहे हो? 12 सत्ते कितना होता है? 12 के हिसाब से गुना करो कितना मिलेगा? 12 का टेबल याद है ना, 67 और 12 में एक टेबल याद है आपको, 12 का टेबल, तो 12 को आप पकड़ लो, है ना। 12 सत्ते 84, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 0, है ना। कैरी कितना आया? 12 सत्ते सॉरी 84 ना, तो 84 का आप क्या लिखोगे? 84 का 4 लिखोगे, है ना। कैरी कितना आया? 8 हमारा कैरी आ गया, ठीक है, ये हासिल था। अब 12 की गुना करोगे 6 से, 12 छठ 72, है ना, 72, और 72 में ये वाला जोड़ दोगे आप, है ना, तो इसको जोड़कर 80 मिलता है, तो यहाँ पर 80 लिखिए। ये क्लियर है? कर लोगे ऐसे? और मैं बड़ी संख्या ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं कोई बड़ी संख्या लिख दूँ, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 238 इंटू 13, ठीक है, मुझे बताओ इसको गुना करके क्या करोगे? आपको 238 का टेबल नहीं याद है, 13 का तो टेबल याद है, तो आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है कि 238 गुना 13 की जो मेथड है, ऐसे तो मुझे पता है आप कर लोगे, ठीक है। आप क्या करो, आप 13 को पकड़ लो, क्योंकि 13 का टेबल याद है ना, तो 13 की 8 से गुना करोगे, 13 अट्ठे 104, 104 का बस 4 लिखा, ठीक है, बस एक अंक लिखना है, बाकी जो भी है कैरी आ जाए, तो 10 को मैं हासिल ले लिया। अब 13 की 3 से गुना करोगे, 13 3 39, है ना, 39 में ये 10 जोड़ दो, तो यहाँ पर 9 और ये 4, तो 49 आया। 49 में 49 नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 9 लिखेंगे। अब हासिल क्या रहा? हासिल हमारे पास 4 रहा, ये सारा खत्म हो गया,
ठीक है, 4 हासिल का, ठीक है। अब 13 के गुना करोगे आप किससे, 13 के गुना करोगे 2 से, 13 दूनी 26, 26 में ये 4 जोड़ दो, तो 26 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो ये 30 मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज मन में हो जाएगी, 30 84। सीख सीख गए आप लोग। तो अगर मैं कभी इस तरीके से भी दे दूं 2 3 6 4 9 इंटू 16, तो आप कर लोगे ना, बस इतना बताइए, यदि करना नहीं है मुझे बताओ, एक लाइन में कर लोगे क्योंकि 16 का टेबल याद है, कर लोगे, ठीक है। तो 16 की टेबल याद है तो आप सीधे इसी तरीके मेथड से कर लेंगे, ठीक है, पूरी लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन ये वाला जो मेथड था, ये मत सोचना कि ये वाला मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर मान लो मैं आपको ऐसे दूं कि 64 गुना 59 करो, या मैं लिख दे रहा हूँ 35 करो, अब आपको 64 का भी टेबल नहीं याद है, 35 का भी टेबल नहीं याद है ना, तो आपको इसी मेथड से लिख के करना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको ऐसे ही करना, समझ में आया कि अगर दो संख्याओं के बीच का टेबल नहीं याद है तब तो हमें यही वाला मेथड करना पड़ेगा, लेकिन टेबल याद है तब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। 20 तक का टेबल अगर याद है तो 20 तक की कोई संख्या को तो आप बहुत जल्दी से कर लो, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में आंसर करो, ठीक है। ट्राई करो इसे, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ इसका आंसर कितना होगा। फिफ्टी थ्री को 15 से गुना करने के लिए बोला जा रहा है, आप जैसे भी गुना कर सकते हो, जो भी आपको सही लग रहा है आप गुना करेंगे। फिफ्टी थ्री की 15 से गुना करना है, ठीक है। आंसर आ रहे हैं काफी सारे, वेरी गुड। अच्छा, एक किसी बच्चे का आंसर गलत हुआ है, बाकी सभी का आंसर सही है, ये अच्छी बात है। और आंसर करो, आप गलत हो या सही हो आपको समझ में आ जाएगा, जब मैं सोल्व करूंगा तो आपको, आप सीखोगे कि अच्छा यहाँ पर मैंने गलती कर, ठीक है। 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैं पोल पॉइंट कर दे रहा हूँ, आपने कैसे किया बताओ, आपने ये तरीका से भी आप कर सकते हो, 53 की 15 से गुना, है ना। आप बताओ मेथड ए से आपने किया या आपने डायरेक्ट किया, आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, है ना। तो मेथड ए से भी कर सकते हो, मेथड बी से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो मैं पहले डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप सीधे में इस तरीके से कर लीजिए, आपको 15 का टेबल याद है ना, 15 का टेबल याद है, तो 15 का टेबल याद है तो सीधे बोलो 15 या 45 है, 15 या 45 का 5 लिख दोगे, कैरी 4 यहाँ पर लिख दिया। फिर 15 के 5 से गुना करो, 15 पचे 75, 75 में 4 जोड़ो कितना आएगा, 79 मिलेगा, है ना। तो 795 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला चीज, तो ये इस तरीके से किया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। 5 दिया 15, तो यहाँ पर लिख दिया 15 का 5 कैरी है, 5 पच्चे 25, इसकी गुना किया, अब इससे गुना करते हैं, 5 पच्चे 25 और एक को जोड़ा तो 26 मिला, है ना, 265। अब यहाँ पर क्रॉस लगाओगे, अब एक की गुना करोगे 3 से, एक के 3 से गुना करोगे 3 मिलेगा, एक के 5 से गुना करोगे 5 मिलेगा, इसको आप जोड़ोगे तो मिलेगा 5 और 3 9 और 7, तो 755। ये क्लियर है सभी का, यस या नो लिख के बताइए, वाई या एन लिख के बताइए। ये सारे क्वेश्चन तो काफी आसान है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम है, ट्राई करो। माइक कोई भी इंसान का नाम है, माइक के पास 42 कार्ड है, टोटल क्या है 42 कार्ड, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है, एक कार्ड में 15 स्टिकर है, ठीक है। तो जैसे आप लोग खरीदते हो ना स्टिकर वाला, है ना, तो उसमें कुछ स्टिकर लगे रहते हैं, तो एक कार्ड में 15 स्टिकर है, तो टोटल कितने स्टिकर हो गए माइक के पास, याद करो फूल वाला एक एग्जाम्पल जो सिखाया था कि टोटल 3 क्यारी है, हर क्यारी में 5 फूल है, तो टोटल फूल कितना हुआ, 5 को 3 से गुना कर दिया, तो टोटल कार्ड 42 है,
एक कार्ड में 15 स्टिकर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? देखिए क्या करोगे। सर सी। अच्छा, माइक ऑन करके नहीं बताना था, सबसे पहला तो रूल यही है, ठीक है। आप पहली बार क्लास को नहीं कर रहे हो ना, आप तो रेगुलर क्लास करते हो, ठीक? तो आपको ये सारी बेसिक बातें तो अब नहीं बतानी पड़ेगी कि माइक नहीं ऑन करना है, पोल में आंसर करना है, ठीक है। 10 सेकंड और रुकते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। 10 सेकंड में एंड कर दूंगा, तो सही जल्दी से सभी लोग आंसर करें। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। ठीक है, अभी मैं आपका पोल एंड कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों ने किया, तो इसी तरीके से सभी लोग आंसर करा करो हर एक क्वेश्चन का। चलिए, यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर 42 कार्ड है, टोटल 42 कार्ड है, और एक कार्ड में 15 स्टिकर है, मतलब टोटल कितना आ जाएगा? 42 को आप 15 बार जोड़ोगे, है ना, 42 + 42 ऐसे कर करके आप 15 बार जोड़ोगे। अब आपको पता है कि अगर 42 को सिर्फ 15 बार जोड़े, तो 42 को 15 बार जोड़ने का मतलब क्या हुआ? 42 को 15 से गुना कर देना, यही तो होगा। 42 को 15 से गुना कर देना। अब 42 को आप 15 से गुना करिए, 42 को 15 से कैसे गुना करोगे? मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 15 दूना कितना होगा? 15 दूना 30। 15 का टेबल याद है आपको, 15 टू 30। 30 का जीरो यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर हासिल में 3 लिख दिया, ये मन में होना चाहिए। 15 चौके 60, है ना, और 60 में ये 3 को जोड़ा तो कितना आया? 63 आया। तो 630 स्टिकर हो जाएंगे कि नहीं होंगे? ये बताओ। ऑप्शन सी क्लियर हो, सही है, ठीक। क्या अगर ये वाले में कोई भी परेशानी है तो आप ऐसे लिख लो, है ना। ऐसे लिखोगे तो क्या करोगे? 5 की 2 से पहले गुना करोगे, 5 दूनी 10 और जीरो, है ना, एक आया यहाँ पर, 5 चौके 20 और एक को जोड़ा तो ये 21 आया, ये 210 आया। अब एक की 2 से गुना करोगे, 12 की 2 से गुना करोगे, क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। एक की 4 से गुना करोगे, यहाँ पर 4 लिखोगे, और इसको आप जोड़ देते हो ना, 0, 3, 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना क्लियर है? कितनी बातें क्लियर है? कर लेंगे 630 स्टिक करूंगी। अब देखो, एक और मैं तरीका सिखा रहा हूँ। देखो, मैं क्लास के स्टार्टिंग में आपको ये सिखाया था ना कि अगर मुझे 18 की 5 से गुना करना है, याद करो ये वाला बताया था ना कि 10 + 8 गुना 5 कर सकते हैं, ऐसे करके। ये याद आया सभी को? इस तरीके से सिखाया था ना कि 18 को 10 + 8 लिख दिया, फिर 5 किया, और 5 को दोनों ही संख्या से गुना कर दो। देखो, एक तरीका आप नया चीज यहाँ से ऐसे सीख सकते हो। मुझे अगर 42 को 15 से गुना करना है, मुझे बस इतना बताओ, मैं 42 को 40 + 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बस इतना बताओ। ये सही है? लिख सकते हैं ना, 40 + 2 ऐसा लिख सकते हैं। बाकी सब चीज सेम कर दिया, 40 + 2 गुना 15 लिख दिया, ठीक है। अब मैं 15 के किससे गुना करूंगा बताओ? 15 को गुना करूंगा 40 से, पहले दोनों से गुना होगी ना। 15 के अगर मैं 40 से गुना करूँ, तो 15 गुना 40 कितना होगा? 15 गुना 40 कितना होगा बताओ? ये सारी चीजें आपको इसलिए सिखाई जा रही थी। 15 गुना 4 60 होगा, और एक जीरो यहाँ पर लगा दो, 600। तो ये लिख दिया 600। अब मुझे बताओ, अगर मैं 15 की 2 से गुना करूँ, दोनों ही से गुना होगा ये, 15 के 2 से गुना करके कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। और 600 और 30 को जोड़ के 630 मिला या नहीं मिला? कितना जल्दी हो गया ये बताओ? ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, काफी जल्दी। और ये तो मैं आपको समझाने के लिए मन इतना लिख के किया। आप अपने मन में ये सारी चीज सोच सकते हो। 42 को 40 + 2, 15 के 4 से गुना किया 60, और 600 वहां से हुआ, 600 और 30 को जोड़ा 630। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? सारी चीज समझ में आई तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो आप एन लिख सकते हो, ठीक है। जल्दी से एन लिख दो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया। आप सभी लोग यस लिख रहे हो, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक। समझ में आया? तो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, ये बताइए, देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? 3 अंकों की संख्या से 3 अंकों की संख्या को गुना करो। देखो, कुछ कुछ मेथड में समझा रहा हूँ। यहाँ पर 357, यहाँ पर 160 है,
तो सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर मैं 0 को हटा दूं, पहला मेथड तो ये होगा कि मैं ये 0 को हटा दूं, भले ये 3 अंकों की संख्या है, तो आप 357 की 357 की 16 से गुना कर लोगे, 357 के 16 से गुना कर लोगे, बस 357 के 16 से गुना करिए, ठीक है। 357 के मैं 16 से अगर गुना कर रहा हूँ तो क्या मिलता है, 16 सत्ते कितना मिलता है, मुझे जल्दी जल्दी बताइए, 16 सत्ते कितना होता है, जो मैं पूछ रहा हूँ बस उतना बता दो, 16 सत्ते कितना होता है, ऐसे ही आप सीखो, चैट में लिखिए जल्दी से। 16 की मैं 7 से गुना करता हूँ, 128 नहीं होता, 16 सत्ते 128 नहीं होता, 16 अट्ठे 128 होता है। 16 सत्ते पूछ लो, 16 इंटू 7, टेबल याद कराया था ना। हाँ, दीपांशु का आंसर सही है, 112 है ना, 16 सत्ते 112 होगा ना, तो 112 का बस 2 लिख दो, है ना, 112 का आपने 2 लिखा, 11 अपने मन में रखा, 11 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, ठीक है। अब 16 की गुना करो किससे, अब 16 की गुना करो आप 5, 16 25 80, 80 में 11 जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 80 में 11 जोड़ो कितना मिलेगा, 1 8 1 9, है ना, तो 8 1 9 मिला, तो यहाँ पर मैं 91 का 1 लिख रहा हूँ बस, है ना, 1 लिख रहा हूँ। 9 आप क्या रखोगे, हासिल रखो, बाकी सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, बाकी इसको काट लिया, है ना, तो हासिल क्या है हमारे पास 9। अब 16 की गुना करो 3 से, तो 16 3 48 हो, है ना, 16 3 48 में 9 को जोड़ दो, है ना, 48 में 9 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 57 मिलेगा, है ना, तो ये 57, ठीक है। तो अब देखो आप करो सर 357 की अगर आप 16 से गुना करो तो यहाँ मिल रहा है 5712, 5712। अगर मैं एक जीरो यहाँ पर लगा दूँ तो ये बताया गया था ना कि अगर एक जीरो यहाँ पर लगा रहे हो एक जीरो यहाँ लगा, तो इसका आंसर कितना आया, 5 7 1 2 0। इतना क्लियर है, ये समझ में आया, 5712 और एक जीरो लगा दिए, ये क्लियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो एक जीरो था इसलिए ऐसा हो गया, अगर जीरो नहीं रहता तो तरीका सीखते हैं कि अगर 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुना करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा किसी का माइक ऑन है, अगर किसी का माइक ऑन है तो आप, ठीक, देखो अगर मेथड क्या है, अगर हमें 16 का टेबल नहीं पता हो, है ना, या फिर कोई ऐसी संख्या हो जिसकी टेबल नहीं पता हो, है ना, मान लो अगर मैं ऐसा लिख दूँ 357 इंटू 238, तो इसके लिए हम लोग ये तरीका नहीं लगा सकते थे, जीरो कैसे लगाए, अभी ये बताया था ना आपको, ये बताया गया था कि अगर हमें ये सम, अगर मैं लिख रहा हूँ 15 गुना 5 तो ये आपको बोलोगे कि आप 75, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ 15 150 गुना 5 तो आप क्या करोगे, 15 इंटू 5 करके 75 लिखा, एक जीरो यहाँ था तो एक जीरो आप यहाँ लगा दोगे। ममता आप बताइए क्लियर हुआ, ये चीज बताई गई थी ना कि जितना जीरो किसी संख्या के बीच में गिनती में रहेगा उतना गिन के आप लगा दो, क्लियर है, तो वहीं से जीरो लगा दिया, ठीक है। तो मेथड सीखते हैं, देखो अगर इसको गुना करना हो तो मेथड, एक तो मेथड ये होता है इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको देखोगे जीरो, ठीक है, इस जीरो की गुना करो आप सबसे पहले इस 7 से, तो जीरो को किसी भी संख्या से गुना करने पे कितना मिलता है, जीरो मिलता है, ये बताया गया था, तो जीरो के 7 से गुना करोगे जीरो मिलेगा। अब जीरो की 5 से गुना करोगे आपको जीरो मिलेगा, जीरो की आप 3 से गुना करोगे आपको जीरो मिलेगा, तो 3 जीरो मिल गए। इसके बाद यहाँ पर आप क्रॉस लगा दोगे, ठीक है। अब आप किसको पकड़ोगे, अब आप 6 को उठा लोगे, है ना, अब आप 6 को पकड़ो, ठीक है। अब क्या करेगा, इस 6 के 7 से गुना करोगे, तो 6 से 7 से गुना किया तो कितना मिला, 6 7 42, तो यहाँ पर लिख दिया 2 और 4 हमारा हासिल रहा, ठीक है, 4 हासिल रहा। 6 की 5 से गुना करोगे, 6 25, जल्दी बताइए, 6 25 30, 30 में 4 जोड़ के बताओ कितना आएगा, 30 में 4 जोड़ोगे 34 मिलेगा, है ना, 34 मिलेगा, तो 34 का बस 4 लिख रहा हूँ, 3 हमारा हासिल हो जाएगा, तो ये सारी चीज को मैं काट दिया, यहाँ पर लिख दिया 3 हमारे पास हासिल है, ठीक है। 36 18, 36 18, 18 में 3 जोड़ के बताओ कितना होगा, 18 में 3 जोड़ोगे 19 20 21, है ना, तो 3 जोड़ा तो 21 मिला, ठीक है, 2142। अब 2 अंकों के बाद यहाँ पर 2 क्रॉस लगाओगे, ठीक है, पहले एक क्रॉस लगाते हैं उसके बाद 2 क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, 2 अंकों की संख्या में यही सीखना है एक साथ। अब आप क्या करोगे, अब आप इस एक को लोगे, है ना, अब इस एक से किसकी गुना करोगे, एक की 7 से गुना करोगे, तो 1 से 7 से गुना किया 7 मिला,
अब 1 की 5 से गुना करो तो यहाँ पर 5 मिला, फिर 1 की 3 से गुना करो तो यहाँ पर 3 मिला। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दो, है ना, सभी को आपको जोड़ना होगा। सभी को जोड़ के बताओ। यहाँ पर आप लिखोगे 0, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा तो 2, इन दोनों को जोड़ा तो 7 4 11 का 1 हासिल 1 मिला। 7 4 को जोड़ा तो 11 मिला ना, तो 1 लिखेंगे, 1 हासिल रहेगा जो 1 यहाँ पर। अब इसको जोड़ो, 1 2 1 1 2 और 5 2 7, है ना, और 3 2 5। देखो वही वाला आंसर आया 5712 और आपने 57,120। ये क्लियर है? ये क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, कभी भी दो संख्याओं को गुना करने के लिए आ जाए तो हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, 3 अंकों वाले। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ जीरो रहे, देखो अगर मैं ऐसे लिख, इसको देखिए 256 में अगर 140 से गुना करना है, अगर मैं 256 की 140 से गुना करना हो, ठीक है, तब तो मैं सीधे 14 की टेबल पढ़ के कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे दोनों ही तरीका पता क्यों होना चाहिए, तो अगर मुझे 256 की 142 से गुना करना रहेगा तो फिर मैं 256 और 142 इस तरीके से लिख के गुना करूंगा, है ना। ये समझ में आया? दोनों ही तरीका आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अभी करना नहीं है, बस मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कर लोगे ना? बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे 3 अंकों की गुना? ठीक है, 3 अंकों की गुना 3 अंकों के साथ आपको कर लेना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको समझिए। आपको ये बताया गया था कि दो पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या को जोड़ोगे तो एक पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही आएगी, लेकिन घटाने पे जरूरी नहीं होता था कि दो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगी। उसी तरीके से यहाँ समझो, दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को आप अगर गुना करोगे तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो भी आंसर आएगा, वो भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगी, हमेशा होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, कभी आप नेचुरल नंबर तो दूसरे नेचुरल नंबर से गुना कर रहे हो, यानी प्राकृतिक संख्या से गुना कर रहे हो, तो जो भी मिलेगा वो एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। एक पूर्ण संख्या से एक पूर्ण संख्या को गुना कर दो तो जो तीसरी संख्या मिलेगी वो पूर्ण संख्या ही मिलेगी। समझ में आया? तो ये याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ देख रहे हो कि 2 की 0 से गुना किया, 0 आया, ये क्या है, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या गुना किया तो ये पूर्ण संख्या ही। यहाँ भी वही दिख रहा है, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या, होल नंबर में होल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो होल नंबर ही मिला। क्लियर है इतनी सारी बातें? तो ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को गुना करो या पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को गुना करो तो आपको एक पूर्ण संख्या या नेचुरल नंबर होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर आपको हमेशा की तरह पोल में देना। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको गुना करने की, और आंसर बताइए। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे आपको, आप इसको गुना करो। देखो इसमें मुझे ना 136 का टेबल याद है ना, 513 का टेबल याद है, किसी का पहाड़ा नहीं आता। तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, आप इसी तरीके से लिखकर ही मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए क्या आंसर आता है। सर आंसर नहीं दिख रहा इसमें। अच्छा, यहाँ स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा तो एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन हो जाएगी। दिख रहा। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, अगर नहीं दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करो, क्लास को एंड करो और फिर से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, बाकी सभी को दिख रही है। देखो हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम होगा हमें पता चल जाएगा, मैं खुद बोल दूंगा स्क्रीन नहीं दिख रही। तो एक बार लेफ्ट करो जल्दी से क्लास को और जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, सारी चीजें सही हो जाएंगी। चलो इस क्वेश्चन में बिल्कुल मैं समय दे रहा हूँ, आराम से सोल्व करो। ठीक है, अब काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी बचते हैं। ठीक है, ट्राई करो सभी लोग आंसर करने की।
चलिए 20 सेकंड और रुक रहे हैं, ठीक है, 20 सेकंड और आपको दिया जा रहा है, जल्दी से आप ट्राई करो आंसर करने का, क्योंकि गुना करना है। 15 सेकंड और, 15 सेकंड्स और, ठीक है। अगर आप अब तक नहीं किए, कुछ बच्चे अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग अभी तक आंसर नहीं किए, ट्राई करो जल्दी से करने की। 15 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड्स, 5 सेकंड, ठीक है। मैं गिनती गिन रहा हूँ, 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंटर, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे आप, 513 इंटू 136, 513 की 136 से गुना करना। आपने क्या किया, 6 को लिया, ठीक है। सबसे पहले आखिरी वाला इनको लेते हैं, 6 के 3 से गुना करोगे, 6 किया 18, 8 है ना, एक हासिल लगा, 6 एकम 6 है ना, और यहाँ पर ये एक को जोड़ दिया तो ये 7 आया है ना, तो अब इसको काट दिया, ठीक है, 7 आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी हासिल हमारे पास नहीं है, ठीक है, कुछ भी हासिल नहीं, 6 पंजे 30 है ना, तो यहाँ पर 30 को लिख दिया, ठीक है, पूरा 30 मिलिया है, उसके आगे कोई भी संख्या नहीं थी, तो हासिल उसके आगे कोई संख्या नहीं था ना 5 के आगे गुना करने के लिए, तो पूरा 30 लिख दिया। अब यहाँ पर आप क्रॉस करोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, अब 3 को उठाओगे, है ना, 3 को लो, 3 के 3 से गुना करोगे, तो 3 3 9 लिखोगे, ठीक है। कुछ भी हासिल नहीं आया, 2 अंकों की संख्या रहेगी तभी हासिल आएगा ना, 3 3 9 को लिख दिया ऐसे, 3 एकम 3 लिखोगे, है ना, 3 एकम 3 लिखोगे, और 3 बचे 15 लिखोगे, है ना, तो यहाँ पर 15 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद 2 यहाँ पर क्रॉस लगाओगे, अब मैं 1 से गुना कर रहा हूँ, तो 1 से गुना करोगे 3, 1 से 3 की गुना करोगे 3 मिलेगा, 1 की गुना करोगे 1 से, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, और 1 की गुना करोगे 5 से, तो यहाँ पर 5 मिलेगा। अब क्या करोगे, इन सभी को नंबर को जोड़ दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो 8 लिख दोगे, इन सभी को जोड़ा तो यहाँ पर 8 लिखा, 7 और 9 को जोड़ा तो 9 7 16 होता है ना, तो यहाँ पर 6 लिखा, एक हासिल रहा हमारे पास, 16 आया था ना, तो 6 लिख दिया, एक हासिल रह गई, तो 1 को 3 में जोड़ा, या 3 3 6 को जोड़ा, और एक हासिल जो था उसको जोड़ दिया, तो 3 3 6 1 7 आया, ठीक है। अब इसको जोड़ा तो 5 3 8 1 9 आया, तो ये 9 कुछ भी हासिल नहीं बचा, और 5 1 6 मिला, तो 6 9 7 6 8, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 6 9 7 6 8, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये समझ में आया, कर लोगे आप सभी को, हाँ या ना, कितनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से मुझे करके, 31 की आप अगर 1000 से गुना करो क्या आंसर मिलेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आंसर कर सकते हो आप। 31 की 1000 से गुना करोगे कितना मिलेगा, ध्यान से देखिए ऑप्शन को, कौन सा आंसर चाहिए, ए बी सी या डी। और इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए, जितना समय आपका पिछला क्वेश्चन में लगा था उतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख के आंसर कर सकते हो। इसके लिए मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं, आप देख के बता दो कि सर इसका आंसर ये वाला है। चलिए 15 सेकंड रुकेंगे, फिर इसको एंड करके आगे बढ़े, 15 सेकंड और, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेते। सर ये तो इजी था, इसके लिए इतना टाइम क्यों दे रहे हो। ठीक है, कुछ बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए, इसलिए इतना समय दिया जा रहा है, ठीक है। आपने कर दिया, थोड़ी देर बस वेट कर लो, ठीक है। अभी काफी बच्चों ने आंसर किया, 5 सेकंड में मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1, होल को मैं एंड कर रहा हूँ, अब इसको समझ लो। अच्छा मुझे बताओ, किसने बच्चे ने ऐसे लिखा, क्या किसी ने इस तरीके से किया, यस या नो, ऐसा लिख के किया क्या, नहीं ना, तो इसको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी समय बर्बाद होगा, है ना। देखो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ ना, 31 के अगर 1000 से गुना करना,
तो ये तो काफी आसान है ना, 31 को बस 1 से गुना कर दो और 31 की 1 से गुना करने का मतलब 31 हो जाएगा। और यहाँ पर आप बोल रहे हो सर यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो लगा दोगे तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। अगर मैं कहूँ 42 की 1000 से गुना करो तो आप बोलोगे सर 42,000 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से सिखाया था ना पहले। तो चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलता 31 की मुझे 3000 से गुना, ये करके बताओ क्या आएगा। 31 की अगर मैं 3000 से गुना करूँ तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप 31 के 3 से गुना कर दो, आप सभी जीरो को हटा दो, बस 31 की आप 3 से गुना करो, कितना मिलेगा 3 एकम 3, है ना, और 3 3 है ना, कितना मिलेगा। अब यहाँ पर आप बोल रहे हो सर 3 जीरो, यहाँ पर लिख दिया 3 से गुना करो। अब यहाँ क्या दिख रहा है 3 जीरो दिख रहा है, तो यहाँ 3 जीरो लगा दो, तो ये आंसर मिलेगा। तो इसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब तो आप सीधे ऐसे ही कर दें। समझ में आया। तो ये सारे क्वेश्चन जल्दी से कर लोगे, जीरो वाले क्वेश्चन तो काफी आसान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डिवीजन पे। ठीक है, भाग देना। तो भाग देने का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। ठीक है, भाग देने का मतलब क्या है, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, कुछ बेसिक तो आपको पता है, कुछ चीज हम लोग रिवीजन करते हैं। देखो अगर मैं कह रहा हूँ कोई दो संख्या है हमारे पास, एक संख्या है ए और एक संख्या है बी, अगर हमें बी में ए से भाग देना, इसको नोट कीजिएगा, बी में ए से भाग देना, या मैं बोलूँ बी को ए से भाग देना, दोनों ही चीज है। बी को डिवाइड कर रहे हैं ए से, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बी को ए से भाग देना, या इसको इस तरीके से लिखते हैं बी डिवाइडेड बाई बी। बात समझ में आया। ठीक है, ये पता है बी डिवाइडेड ए का मतलब बी को ए से भाग देना। ठीक, अगर मैं कह रहा हूँ 5 को 3 से भाग लगाइए, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, 5/3 लिखोगे ए या 3/5 लिखोगे, मुझे बताओ क्या लिखोगे। 5 को 3 से भाग देने का मतलब 5/3 हो गया, 3/5 हो गया, चैट में लिख के बताओ। तो आप बोलोगे सर 5/3 होगा, है ना, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए इसमें मुझे बताओ कि आप भाग किसको दे रहे हो। इसमें भाग हम 5 को दे रहे हैं, 5 में भाग दे रहे हैं या 3 में भाग दे रहे हैं, 5 में भाग दे रहे हैं या 3 में भाग दे रहे हैं, चैट में बताइए। 5 में भाग दे रहे हैं या 3 में भाग दे रहे हैं। बोलते हैं 5 को, है ना, 5 को बोले या 5 में बोले, 3 नहीं। ठीक है, 3 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, 5 को भाग दे रहे हैं 3 से। ठीक है, ये समझ में आया। अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं ना 12/4, तो 12/4 इसको लिखो, 12/4 मतलब 12 को भाग कर रहे हैं 4 से, 4 को नहीं भाग कर रहे हैं तो 12 से। ये सारी चीज समझ, 12 को भाग कर रहे हैं 4 से। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं, एक मैं क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं m डिवाइडेड बाई n, ठीक है, इसमें आप बताओ किसको भाग दिया जा रहा है, m को या n को। इसमें भाग किसको दिया जा रहा है, m में या n में। तो आप बोलोगे जो पहले है उसमें भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, कौन सी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो आप बोलोगे n से भाग दे रहे हैं। ठीक है, m में भाग दे रहे हैं n से। अब देखो इसको लिखते ऐसे हैं, भाग देने के लिए जो तरीका है, आप जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है ना, जिससे भाग दे रहे हैं उसको आप पहले लिखते हो, जिससे भाग दे रहे हैं। ठीक है, जिसको भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं, उसको आप इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं, या ऐसे भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से चलता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है, कितनी बातें क्लियर हुआ। ठीक, इसको भाग देने का मतलब ये चीज लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इतनी चीजें तो हम लोग को समझ में आ गई। इसमें देखो आप इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ये बताइए। इस वाले को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है क्या, जो अंदर में लिखा हुआ है, जिसको भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं या जिसको भाग दे रहे हैं, उसको आप भाजक बोलो। ठीक है, इसको आप सॉरी इसको आप भाज्य बोलोगे। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, भाज्य बोलोगे। ना क्लियर है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको डिविडेंड कहेंगे।
ये सारी चीज नोट कर लीजिए, यही सारी चीज, भागफल नहीं बोलेंगे, ये सारी चीजें नोट कीजिए जल्दी जल्दी, कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। इसको भाज्य कहते हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं, जिसको भाग दे रहे हैं, ये सारी चीज नहीं है जो आपको सीखना है। दूसरा, इस वाले को क्या बोलते हैं, ये बताइए, कोई बता सकता है? इस वाले को, ए को क्या बोलोगे? ए को आप भाजक बोलोगे, ठीक है। इसको आप डिवीजर कहते हैं, ठीक है, डिवीजर कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई? किसको भाज्य कहते हैं, किसको भाजक कहते हैं, किसको डिविडेंड बोलोगे, किसको डिवीजर बोलोगे? तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि 12 में 5 से भाग लगाना है, इसका मतलब आप बोलोगे ना कि 12/5 है, ठीक है। 5 ऐसे लिखोगे, 12 ऐसे लिखोगे। मुझे बताओ इसमें भाज्य कौन सा है? 5 12/5 में, या 12 को अगर 5 से भाग देना चाहूँ तो भाज्य कौन सा है, डिविडेंड कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये डिविडेंड है, ये भाज्य, जिसको भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, ये भाजक है, ठीक है, डिवीजर। कितना क्लियर है, कितना क्लियर है? ठीक है, इतनी पूरी लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 18 को 9 से भाग दे रहा हूँ, इसका मतलब 18 क्या है, 18 भाज्य होगा। ऊपर वाला क्या होगा, ये भाज्य होगा, है ना। नीचे वाला क्या होगा, ये भाजक होगा, ठीक है। ये क्लियर है, भाज्य भाजक समझ में आया? तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, यहाँ पर सारी चीजें सही सही लिखी मिल जाएगी आपको। बाद में कभी रिवीजन करना हो, आप इस पेज को देख लेना, सारी चीज समझ में आ जाएगा कि बी क्या है हमारा, विभाज्य है, ये भाजक है, डिविडेंड क्या है, डिवीजन क्या है, सारी चीज यहाँ लिखी। स्क्रीनशॉट हो जाए तो जल्दी से वाई लिख के बताओगे, फिर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। ले लिया? अब देखो डिवाइड करने के लिए सीखते हैं। मान लो आपको 575 में 8 से डिवाइड करना है, मुझे बताओ यहाँ पर भाज्य क्या है, जल्दी से बताओ, और यहाँ पर भाजक क्या है, भाज्य और भाजक बताओ, पहले बताओ ये भाज्य, भाज्य कितना होगा? भाज्य मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं या जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, अपने मन में बोलो ना, बार बार अपने मन में बोलो। भाज्य मतलब जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 575 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 575 लिख दो। भाजक मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, है ना, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 लिख दो। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको मैं मिटा दूँ, भाज्य भाजक, ये तो क्लियर हो गया। अब इसका मतलब ये होगा ना कि 575 लिखोगे और यहाँ पर 8 ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 8 लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं 575 लिख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पर इसका तरीका क्या होता है। अब 8 का आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। अब देखो 8 क्या है, एक अंकों की संख्या है, ध्यान से समझिएगा, सभी चीज इंपॉर्टेंट है। 8 एक अंकों की संख्या है, तो जब भी आपको एक अंक की संख्या से डिवाइड करना हो तो सबसे पहले आप सिर्फ एक अंक को देखोगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अंक को ही देखना है। अब एक अंक जो है यहाँ पर 5 है, जो 8 से छोटा है, ठीक है। 5 कैसा दिखा, 5 8 से छोटा दिखा ना। तो अगर 5 8 से छोटा है तो अब हम 2 अंकों को लेंगे, ठीक है। अगर ये जो पहले अंक है ये 8 से बड़ा होता तो एक अंक को डिवाइड करते, लेकिन 5 8 से छोटा है तो अब हम 57 को देखें, ठीक है, 2 अंकों को देखें। ये क्लियर हुआ? अब 2 अंकों में भाग लगेंगे, 57। अब आपको 8 का टेबल पढ़ना होगा, 8 का टेबल पढ़ो। अब 8 को डिवाइड कर 8 का टेबल पढ़ोगे और आपको ये बताना है कि वो कौन सी संख्या आ रही है 8 के टेबल में जो 57 से जस्ट छोटा है, क्योंकि 57 से छोटा तो देखो 8 भी आएगा, 8 दूनी 16, 8 के 24, है ना, अभी भी 24 छोटा है ना। उसके बाद 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48, है ना। उसके बाद 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64। तो ये 64 हमें दिख रहा है कि 8 से बड़ा हो गया, तो 64 तो बड़ा हो गया, तो जस्ट छोटा क्या मिला, 56 मिला। तो ये कैसा है, 8 गुना 7 मिल रहा है ना, 8 सत्ते 56। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 7 लिख देंगे, 8 सत्ते 56 यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। 57 में से 56 घटाओ कितना मिलेगा, बताओ जल्दी से। 57 में से 56 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक संख्या उतारेंगे, ठीक है, यहाँ से एक संख्या उतार के यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे, ये 59। अब क्या करोगे, 8 का टेबल फिर से पढ़ोगे,
है ना। तो 8 का टेबल देखना है कि 8 के टेबल में कौन सी संख्या आ रही है जो जस्ट 15 से छोटा है ना। तो 8 दूनी कर देंगे तो 16 हो जाएगा, जो 15 से बड़ा है। 8 एकम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखोगे 8 एकम 8, और 15 में से घटा दोगे तो यहाँ पर मिलेगा 7। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, तो यहाँ से हमने ये सीखा अगर आप 575 को 8 से डिवाइड करोगे तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे, जिसमें ये 7 क्या है, इस 7 को कोई बता सकता है क्या? ये 7 हमारे पास क्या है? ये 7 को देखो क्या करते हैं, इस 7 को आप सेसफल करते हो। ठीक है, ये सारी चीज नोट कीजिए, इसको आप सेसफल करते हो। ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर करते। ठीक है, ये 71 को क्या कहेंगे, इस 71 को आप भागफल कहते हो। ठीक है, भागफल। ठीक है, इसको इंग्लिश में कोसेंट कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है 575 भाज्य हुआ और ये भाज्य हुआ। ठीक है, कितनी चीजें क्लियर है? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ये हमारे पास 7 क्या हुआ, 7 हमारे पास सेसफल। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, सेसफल। ठीक है, ये क्या हुआ, भागफल। ठीक है, ये क्या हुआ, भाज्य हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये हमारे पास भाजक। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर, ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही सही किया ये डिवीजन? ठीक है, तो इसको ऐसे समझ, एक रिलेशन होता है आपके पास, ये रिलेशन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ है इसको नोट करो। ठीक है, डिविडेंड बराबर डिविजन इंटू परसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस सेसफल। ठीक है, मतलब आप जब भी किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे, देखो मैं छोटी संख्या से समझाने की कोशिश करता हूँ, इससे आप समझो। अगर मैं 2 से 5 को डिवाइड करता हूँ तो आप क्या करोगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर एक रिमाइंडर है, ऐसे करते हो। तो इस 5 को आप लिख सकते हो ऐसे, ये 5 बराबर आप लिख सकते हो 2 गुना 2 प्लस 1, मतलब ये 5 क्या है, ये 5 देखो भाज्य। ठीक है, भाज्य बराबर ये जो 2 है, ये 2 ये वाला है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे भाज्य। ठीक है, भाज्य। ये 2 क्या है, गुना भागफल। ठीक है, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये नोट कर लो सभी ने, ये सभी ने नोट कर लिया। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया? अगर मैं कभी ए में बी से भाग लगा रहा हूँ और भागफल हमारा सी आया और रिमाइंडर हमारा अगर आर आया, मतलब शेषफल आर आया, तो यहाँ पर आप क्या लिख पाओगे? देखो ये चीज सीखने की कोशिश करो। इस बी को आप लिख सकते हो, सबसे पहले बस बी को उठा लो, जिसको भाग दे रहे हो आप। बी बराबर आप क्या लिखोगे, ए इंटू सी प्लस आर। समझ में आया? ए इंटू सी प्लस आर, क्लियर है? ठीक है, तो जल्दी से मुझे ये रिलेशन लिख के दिखाओ, जल्दी से मुझे ये रिलेशन लिख के दिखाओ। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि m में अगर मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ तो भागफल मेरा p आया और रिमाइंडर x आया, तो आप क्या लिखोगे? n बराबर क्या लिखोगे? n बराबर क्या लिखोगे? आप लिखोगे m इंटू p प्लस x, ये लिखो। समझ में आया? m इंटू p प्लस x, ऐसे लिखो। m बराबर p नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो आज की क्लास अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे की चीज और ये वाली चीज, ठीक है, अभी समय हो चुका है, इसलिए क्या करते हैं, यहीं तक क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, और ये चीज को और डिटेल में अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और भी संख्या को डिवाइड कर करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट, अच्छा अभी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाना है, अभी आपको होमवर्क भी नोट करना है ना, होमवर्क नोट करोगे, डाउट पूछ लोगे।